सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आईटीआई पास स्टूडेंट के लिए रेलवे की तरफ से अप्रेंटिस की वैकेंसी को निकाला गया है। यदि यहाँ पर पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर बल्क में वैकेंसी को निकाला गया है। 3511 पोस्ट की जो है अप्रेंटिस की वैकेंसी को निकाला गया है। यदि लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट इसका रखा गया है 13 सितंबर 2025। अब यहाँ पर मेन बात, ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर अप्रेंटिस की बात ज़रूर की गई है, लेकिन ये केवल अप्रेंटिस नहीं है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अप्रेंटिस करने के बाद, अप्रेंटिसशिप करने के बाद जो है नौकरी पक्की हो जाती है। क्योंकि जब ग्रुप डी की वैकेंसी निकलती है तो वहाँ पर 20% उन छात्रों को आरक्षण रहता है जो यहाँ से रेलवे से अप्रेंटिस करते हैं। इसलिए ये अप्रेंटिस आईटीआई स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए इस वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं, संपूर्ण जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए, ये वैकेंसी अप्रेंटिसशिप की जो निकाली गई है, किधर से निकाली गई है, ऑर्गेनाइजेशन नेम देख सकते हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल आरआरसी की तरफ से निकाला गया है, जो कि ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की तरफ से निकाला गया है। यदि यहाँ पर डेसिग्नेशन की बात करें पद की, तो एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस यानी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी को निकाला गया है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो देखिए, इसका जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है ये जो है 31 जुलाई 2025 को जो है पब्लिश कर दिया गया है। इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर 14 अगस्त 2025 से जो है इसके फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। और लास्ट डेट की बात करें, यानी जिस डेट तक आप अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर 13 सितंबर 2025 रखा गया है। तो 13 सितंबर के पहले आप लोगों को इसका ऑनलाइन आवेदन कर लेना है। हालांकि कोशिश करना है कि उससे पहले ही आप ऑनलाइन आवेदन कर दें, क्योंकि लास्ट टाइम सर्वर वगैरह नहीं चलता है। और इसको बहुत केयरफुली तरीके से आप लोगों को जो है फॉर्म भरना है। इसका फॉर्म कैसे भरना है उसका वीडियो एक बार देख लेना है। और कोशिश करिए, यदि आप साइबर कैफ़े जाते हैं तो वहाँ पर उनको आईटीआई फील्ड का नॉलेज नहीं होता है, तो इस वजह से वो आपके फॉर्म में गलती कर देते हैं। तो फॉर्म में गलती नहीं करना है, क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, आपकी ज्वाइनिंग होती है, तो उस टाइम फिर वहाँ पर दिक्कत आ जाती है। इसलिए आप लोगों को केयरफुली फॉर्म भरना है। अगर आप हमसे फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो वो भी सुविधा अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, तो उस नंबर पर संपर्क करके आप उसी प्राइस में, जो प्राइस साइबर कैफ़े वाले लेते हैं, उतना ही पैसा देकर आप अपना फॉर्म भरवा सकते हैं। तो उसके लिए हमारा नंबर जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर वैकेंसी की बात करें कि कितने पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई है, तो 3115 वैकेंसी निकाली गई है। सभी जो है यूनिट को डिस्कस कर लेते हैं कि किस यूनिट में कितना सीटें हैं। तो ये रहा आप लोगों का फुल नोटिफिकेशन, जहां पर पूरा आपको वैकेंसी डिटेल देखने को मिल जाती है। जिसमें सबसे पहले ए नंबर में आ जाता है हावड़ा डिवीज़न, जहां से वैकेंसी को निकाला गया है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले आपको एक नंबर में फिटर ट्रेड मिल जाता है। फिटर ट्रेड में टोटल यहां पर कितना वैकेंसी को निकाला गया है, टोटल की बात करें तो फिटर ट्रेड की जो टोटल वैकेंसी है वह 281 है। उसको सभी कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। 114 जो है यहाँ पर जनरल की है, यूआर की है, जनरल की 28 जो है ईडब्ल्यूएस की है, एससी की 42, 21 एसटी की और ओबीसी की 76। और टोटल यहाँ पर 281 वैकेंसी है। यहाँ पर अलग पीडब्ल्यूडी के लिए अलग से आरक्षण दिया गया है। तो उसी तरीके से बिल्डर के लिए जो यहाँ पर 61 वैकेंसी को निकाला गया है। सभी का डिटेल देखते हैं तो यहाँ पर फिर मैकेनिक मोटर व्हीकल की बात करें तो 9 वैकेंसी को निकाला गया है। मैकेनिक डीजल की बात करें तो 17 पोस्ट, ये जो है हावड़ा डिवीज़न का है। मशीनिस्ट के लिए 9 पोस्ट, कारपेंटर के लिए 9 पोस्ट, पेंटर के लिए 9 लाइनमैन जनरल के लिए और 9 वायरमैन के लिए रखा गया है। वहीं पर बात करें आरएसी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर के लिए 17 पोस्ट, इलेक्ट्रीशियन के लिए 220 पोस्ट और 9 पोस्ट जो है मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस के लिए। यानी टोटल हावड़ा डिवीज़न में जो है 659 वैकेंसी को निकाला गया है। वहीं पर बात करें लीलू
वर्कशॉप की। तो यहाँ पर देखिए फिटर के लिए काफ़ी बड़ा नंबर दिया गया है, 240 पोस्ट निकाला गया है। मशीनिस्ट 33, टर्नर 15, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक के लिए 204 रखा गया है यहाँ पर वैकेंसी को। पेंटर जनरल के लिए 15, 45 इलेक्ट्रीशियन, 45 वायरमैन और जो है 15 आरएसी के लिए निकाला गया है। टोटल 612 पोस्ट यहाँ पर निकाला गया है। सीलदार डिवीज़न की बात करें तो यहाँ पर भी फिटर की काफ़ी ज़्यादा है, 230 वैकेंसी निकाला गया है। वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक के लिए 56, इलेक्ट्रिक मैकेनिक के लिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ठीक है, 1 पोस्ट है। यहाँ पर पेंटर के लिए 10 पोस्ट है। पेंटर के लिए 4, 7 मेसन के लिए, ब्लैक स्मिथ के लिए 19। तो इसी तरीके से जो है हर ट्रेड की वैकेंसी यहाँ पर भी मिल जाती है। वहीं पर बात करें कंचनपारा वर्कशॉप की तो यहाँ पर भी फिटर की 60 है, वेल्डर की जो है 35, 66 इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट के लिए 6। तो लगभग सभी ट्रेड का यहाँ पर टोटल 187 वैकेंसी निकाला गया है। मालदा डिवीज़न की बात करें तो सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन का 40 है, 6 आरएसी का है, फिटर का 47 है, 3 वेल्डर का है, पेंटर का जो है यहाँ पर 2 है, कारपेंटर का 2 है और 38 मैकेनिक डीजल का टोटल 138 दिया गया है। आसनसोल डिवीज़न की बात करें तो फिटर के लिए 151 है, टर्नर के लिए 14, वेल्डर के लिए 96, इलेक्ट्रीशियन के लिए जो है 8 और 3 मैकेनिक डीजल के लिए निकाला गया है। जबकि वहीं पर जमालपुर वर्कशॉप की बात करें तो यहाँ पर भी फिटर की बल्क में वैकेंसी देखने को मिल गई है। 251 पोस्ट जो है फिटर के लिए अकेले है, वेल्डर के लिए 218, 47 मशीनिस्ट, टर्नर 47, 42 इलेक्ट्रीशियन और डीजल मैकेनिक के लिए 62। टोटल 667 वैकेंसी को निकाला गया है। तो इतनी वैकेंसी निकाली गई है, तो आप अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग जो है यूनिट को चूज करेंगे। बाकी अब डिस्कस करते हैं कि एज लिमिट क्या रखा गया है। तो देखिए मिनिमम आपकी एज लिमिट जो है 15 साल कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है, कम से कम 15 साल और मैक्सिमम यानी अधिक से अधिक जो है 24 साल, यानी 15 से 24 साल के बीच के स्टूडेंट जो है इसको अप्लाई कर पाएंगे। अपर एज लिमिट में, ऊपरी एज सीमा में जो है, उम्र की ऊपरी सीमा में जो है गवर्नमेंट के अनुसार छूट दी जाएगी, यानी 3 साल जो है ओबीसी कैंडिडेट को, जो अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं उनको 3 साल, एसटी एससी को 5 साल और पीडब्ल्यूडी को जो है 10 साल। यानी कह सकते हैं कि ओबीसी कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट जो है 27 साल हो जाएगी, ठीक है, 3 साल का छूट मिल जाएगा। एसटी एससी के लिए यहाँ पर जो है 29 साल हो जाएगी और पीडब्ल्यूडी के लिए जो है यहाँ पर 34 साल हो जाएगी। तो इतना जो है यहाँ पर 3 साल, 5 साल और 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। वहीं पर बात करें एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की, यानी जो है आपके पास क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, इन्होंने बोला है कैंडिडेट मस्ट हैव पासेड 10th क्लास एग्जामिनेशन, यानी आपके पास 10वीं की मार्कशीट होना चाहिए और उसमें क्या होना चाहिए, विथ 50% मार्क इन एग्रीगेट, यानी जो है 10वीं की जो मार्कशीट है उसमें आपके मिनिमम 50% होने ही चाहिए। ये ध्यान देने वाली बात है। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में 50% जो है आपके 10वीं के मार्कशीट में होना चाहिए और साथ ही आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी ITI का ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। जिस भी ट्रेड से आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उस ट्रेड से आपका ITI कंप्लीट होना चाहिए, चाहे आप NCVT से किए हों या फिर SCVT, दोनों यहाँ पर NCVT SCVT अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें कि कितना चार्ज लगेगा, तो जो जनरल कैंडिडेट हैं, OBC कैंडिडेट हैं, EWS कैंडिडेट हैं, तो उनके लिए जो है 100 रुपये का एग्ज़ाम फ़ीस, एप्लीकेशन फ़ीस रखा गया है। लेकिन ST SC और PWD और महिला कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ीस नहीं रखा गया है, यानी ST SC PWD और महिला कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ीस नहीं देना है एप्लीकेशन फ़ीस। जबकि जनरल OBC और EWS कैंडिडेट के लिए 100 रुपये रखा गया है, जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगा, किसी भी तरीके से वापस नहीं किया जाएगा।
मोड ऑफ सिलेक्शन, किस तरीके से आप लोगों का चयन किया जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, मेरिट बेस से जो है आप लोगों का चयन होगा। और मेरिट कहाँ से बनेगी, यहाँ पर दिया गया है सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, एवरेज ऑफ परसेंटेज मार्क ऑब्टेन्ड इन बोथ मैट्रिकुलेशन एंड ITI एग्जामिनेशन। यानी जो है आपके 10वीं पास से और साथ ही साथ जो है आपके ITI से 10वीं और ITI के जो है आपके परसेंटेज जो रहेंगे उसी से जो है निकाला जाएगा आपका एवरेज स्कोर, और वहाँ से जो है उस स्कोर से आपकी मेरिट बनेगी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि नो प्रोविज़न ऑफ बेस्ट 5 सब्जेक्ट इन 10th, ठीक है। यानी यहाँ पर जो 10वीं पास मतलब 10वीं कक्षा में 5 बेस्ट होता है, कुछ डिस्ट्रिक्ट में ऐसा होता है कि 5 बेस्ट से जो है रिजल्ट लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर 5 बेस्ट नहीं लिया जाएगा। आपके टोटल 6 सब्जेक्ट का जो है परसेंटेज निकाला जाएगा और उसी के आधार पर जो है आपका स्कोर बनेगा। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर किसी कैंडिडेट का मान लीजिए कि 78% 10वीं में है और 92% ITI में है, ठीक है। तो 78 और 92 को जोड़ दिया जाएगा, 78 और 92 को जोड़ दिया जाएगा तो आपका स्कोर कितना 170 बनेगा। और फिर 2 सब्जेक्ट हैं, आपका ITI है और 10th है, तो 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा तो वहाँ पर आपका स्कोर बनेगा 85। यानी यहाँ पर इस कैंडिडेट का, जिस कैंडिडेट का मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि 78% 10वीं में है और 12वीं में 92% है, तो उस कंडीशन में उसका जो है 85 स्कोर बनेगा, ठीक है। कैंडिडेट का स्कोर जो है 85 यहाँ पर बनेगा और इसी स्कोर के आधार पर मेरिट बनेगी। और मेरिट में मान लीजिए इन केस 2 कैंडिडेट के सेम मार्क्स आते हैं, मतलब सेम स्कोर होता है, उस कंडीशन में जो है ओल्डर एज वाले को, जिसकी ज़्यादा उम्र होगी, उसको जो है चयन किया जाएगा। अब बात करें इस सैलरी स्टाइपेंड की, ठीक है। तो एज पर गवर्नमेंट रूल रहेगा, जो कि एक्ट अप्रेंटिस 1961 के तहत रहता है। यह जो है 8000 के अराउंड रहता है, सभी जगह जो है 8000 के अराउंड जो है रहता है, तो वही आपका स्टाइपेंड दिया जाएगा। अब इस फॉर्म को भरते समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो उसमें आपका स्कैनेड फ़ोटोग्राफ, आपका फ़ोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, 10th क्लास की मार्कशीट होना चाहिए और ITI का सर्टिफिकेट। तो ये 4 तो सभी के लिए रहेगा, ठीक है। जो OBC, EWS, ST, SC कैंडिडेट हैं तो उनके लिए इसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जाति प्रमाण पत्र। और जो PWD कैटेगरी के स्टूडेंट है और वो PWD से भरते हैं तो उनको जो है PWD का सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। आगे बात करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट नोट फ्रॉम रेलवे की तरफ से ये बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट है, इसको ध्यान देना है। यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, हाउ वेयर 20% ऑफ द वैकेंसी नोटिफाइड टू बी फिल्ड अप लेवल 1 रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन एट वाइल ग्रुप D कैटेगरी पोस्ट ग्रेड पे 1800 शैल बी फिल्ड अप गिविंग प्रेफरेंस टू द कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप ट्रेनेड इन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट एंड प्रोसेसिंग नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय NCVT। यहाँ इन्होंने ये कहा है कि जो हमारी ग्रुप D की वैकेंसी आती है लेवल 1 की, ठीक है, जिसका ग्रेड पे 1800 रहता है, तो उसमें जो है 20% आरक्षण रहेगा। किनके लिए, जो रेलवे की तरफ से एक्ट अप्रेंटिस करते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। तो ITI स्टूडेंट को मस्ट है कि रेलवे से अप्रेंटिस करें और ग्रुप D की वैकेंसी निकलती है तो वहाँ पर 20% आपका आरक्षण रहता है, तो वहाँ पर कंपटीशन आपका जो है ITI स्टूडेंट में ही रहता है। और ग्रुप D की वैकेंसी जो है बल्क में आती है 30,000, 40,000, 50,000, तो उसमें जो है आपका 20% आरक्षण रहता है। तो आप लोग जो है जो यहाँ पर अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं वो रेलवे से ज़रूर करें, ठीक है। तो यहाँ पर यही अपडेट देना था, बाकी यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं है, हमने सब कुछ डिटेल आपको बता दिया। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और साथ ही
आपको यदि फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया गया है, तो उसमें संपर्क करें और वहाँ पर आप डॉक्यूमेंट भेजेंगे तो जो साइबर कैफ़े वाले जितना पैसे लेते हैं उतने पैसे पर ही आप अपना फॉर्म भरा सकते हैं। क्योंकि मैं फॉर्म भरता हूँ तो वहाँ पर गलती होने के चांसेस ना के बराबर रहते हैं, क्योंकि हमको इस फील्ड का नॉलेज है और जो साइबर कैफ़े वाले होते हैं तो उनको ITI फील्ड का नॉलेज नहीं होता है, जिस वजह से वो जो है गलती कर देते हैं। तो आप लोग का जो है वहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।